गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें इसमें दो कंडीशंस बताई गई हैं। पहली ये बताई गई है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है। दूसरी हमें ये बताई गई है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो 1 घंटा कम समय लेती है बजाय कि सवारी गाड़ी के। दोनों ही कंडीशन से हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, उससे 11 अधिक है, तो इसका मतलब x प्लस 11 हो जाएगी। और कुल दूरी 132 है, ये दोनों ही स्थितियों में सेम रहेगी। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो समय सवारी रेलगाड़ी ने लिया है वो 1 घंटा अधिक है, तो सवारी रेलगाड़ी का जो समय है उसमें से एक्सप्रेस रेलगाड़ी के समय को यदि घटा दिया जाए तो 1 घंटा आना चाहिए, क्योंकि दोनों में 1 घंटे का फ़र्क है कि अगर एक गाड़ी 15 घंटे लेती है तो दूसरी 14 घंटे लेती है, तो 15 में से 14 गए 1। उसी तरीके से हमने यहाँ पे किया है कि सवारी गाड़ी कितना समय लेगी, दूरी बटा चाल, तो 132 बटा x लेगी। इसी प्रकार एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितना टाइम लेगी, दूरी बटा चाल, तो 132 बटा x प्लस 11। तो ये सवारी गाड़ी का समय है और ये है एक्सप्रेस गाड़ी का। तो सवारी गाड़ी के समय में से एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय घटा दिया, वो आ गया 1 घंटा। अब ये इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना है। इसके लिए लघुत्तम ले लिया x प्लस 11, ये लघुत्तम आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 132 के साथ आ गया x प्लस 11 और 132 x बराबर 1। अब गुना कर देते हैं, 132 x और 132 को 11 से किया तो 1452 माइनस 132 x बराबर, ये उधर चला गया, आर पार गुना कर दी साथ ही साथ। 132 से 132 कैंसिल हो गया, ये बचा 1452। इन दोनों की गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब ये 1452 राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब हमें 1452 के फैक्टर्स बनाने हैं जिनकी गुना तो 1452 हो और जोड़ 11 हो। ऐसे फैक्टर हैं 44 और 33। तो ये 11x के प्लेस पे लिख दिया हमने 44x माइनस 33x। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ हैं, सिर्फ ये 11x को चेंज किया। चेंज किस बेस पे किया कि इन दोनों की गुना तो बने माइनस 1452 और जोड़ बने 11x, तो वो बन रहा है। अब फर्स्ट दो टर्म्स में से कॉमन लिया x, बाकी क्या बचा x प्लस 44। लास्ट दो टर्म्स में से 33 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x प्लस 44। अब दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, इसमें से x प्लस 44 कॉमन आ गया, तो बाकी बच गया x माइनस 33। तो अब या तो फर्स्ट टर्म 0 है या सेकंड 0 है। अगर फर्स्ट 0 है तो x बराबर 33 और अगर सेकंड 0 है तो x बराबर माइनस 44। और x जो है वो माइनस 44 नहीं हो सकता, कारण क्योंकि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए x की वैल्यू माइनस 44 नहीं हो सकती। फिर x की वैल्यू कितनी होगी, 33, तो यानी x बराबर 33। तो अतः सवारी गाड़ी की जो चाल है वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 33 प्लस 11, क्योंकि उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक थी चाल एक्सप्रेस की सवारी गाड़ी से, तो 11 जोड़ दिया, 33 प्लस 11 44 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। एक तो क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है और दूसरा हमें दिया हुआ है उनके परिमापों का अंतर।
वो है 24। तो इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा x है और दूसरे वर्ग की भुजा y है। तो क्वेश्चन के हिसाब से उनके परिमापों का अंतर, परिमाप क्या होता है वर्ग का, 4x, यानी कि 4 गुना भुजा। तो परिमापों का अंतर 4x घटा 4y, पहले का परिमाप हो गया 4x, दूसरे का 4y, और अंतर करने के लिए दोनों को घटा दिया। तो 4x में से 4y गए बराबर 24, दोनों में अंतर कितना है, 24। अब इसमें से 4 कॉमन आ गया तो ये बन गया x माइनस वाई बराबर 24। तो 4 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 24/4 6। तो x माइनस वाई बराबर 6। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 प्लस वाई। अब दूसरी कंडीशन हमें दी गई है कि उनके क्षेत्रफलों का योग 468 है। अब जिसकी भुजा x है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, x²। जिसकी भुजा y है उस वर्ग का क्षेत्रफल y²। तो दोनों का जोड़ x² प्लस y², वो है 468। अब x की ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। x की वैल्यू है 6 प्लस वाई, ये 6 प्लस वाई हमने यहाँ पुट कर दिया x के प्लेस पे, ताकि एक वेरिएबल में ये इक्वेशन बन जाए। अब इस स्क्वायर को सॉल्व कर लिया, a प्लस बी होल स्क्वायर, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो 6 का वर्ग 36, y का वर्ग प्लस 2ab, 2 गुना 6 गुना y यानी 12y, और ये y² और 468 एज इट इज़। अब y वाली टर्म्स को हम इकट्ठा करें, y² वाली 2 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, तो ये 2y² बन गया। y वाली एक ही टर्म थी और ये 36, और 468 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो माइनस 468। अब ये टर्म्स तो ऐसे ही हैं, 36 में से 468 गए, माइनस के 432। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ये आ गया y² प्लस 6y माइनस 216। अब इस इक्वेशन को हमने हल करना है, हम इसके गुणनखंड बना के इसे हल कर रहे हैं। द्विघाती सूत्र भी यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हमें 216 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिसकी गुना तो 216 हो लेकिन जोड़ 6 हो। वो टुकड़े हमने बनाए हैं 18 और 12। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो ऐसे की ऐसी हैं। अब 6y के प्लेस पे हमने लिख दिया 18y माइनस 12y। इन दोनों में से y कॉमन आ गया तो यहाँ बचा y प्लस 18। इन दोनों में से 12 कॉमन आ गया, यहाँ भी बचा y प्लस 18। अब 2 टर्म्स बन गई हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों में से y प्लस 18 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, y माइनस 12। अब या तो फर्स्ट टर्म 0 है या सेकंड 0 है। फर्स्ट को 0 करेंगे तो y 12 आ गया, सेकंड को 0 करेंगे तो y माइनस 18 आ गया। अब y जो है वो माइनस 18 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी लंबाई वो माइनस में नहीं हो सकती। अब भुजा की हमने लंबाई मानी थी, मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा या दूसरे वर्ग की भुजा y है, तो ये भुजा की लंबाई है और लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसलिए y की वैल्यू माइनस 18 नहीं होगी। तो फिर y की वैल्यू कितनी होगी, y बराबर 12। तो पहले वर्ग की भुजा कितनी आ गई, वो x ली थी हमने, 6 प्लस वाई। 6 प्लस वाई, 6 में y जोड़ दिया यानी 12 जोड़ दिया, y की वैल्यू 12 थी तो 6 में 12 जोड़े 18। पहले वर्ग की भुजा को हमने x माना था, दूसरे वर्ग की भुजा को y माना था। तो पहले वर्ग की भुजा आ गई 18 और दूसरे वर्ग की भुजा y यानी कि 12। तो पहली 18 मीटर और दूसरे की 12 मीटर। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।